तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग, जिसमें पहले हम बात करेंगे राजस्थान का कौन सा पहला आयोग, कौन सा आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसकी बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इसका पहला बिंदु मैं लिखता हूँ कि यह है संवैधानिक निकाय। कैसा है? संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है। और पहला पॉइंट है संवैधानिक निकाय है। दूसरा मैं बात करता हूँ दूसरा पॉइंट की बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट है इस आरपीएस यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग कौन से 14 भाग 14 के अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 315 से, है ना, 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है, इसकी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसकी स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी संरचना की बात करें, संरचना मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं, यानी एक तो अध्यक्ष होता है इसमें, प्लस 7 सदस्य होते हैं अन्य। 7 सदस्य होकर कुल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं कुल 8 सदस्य। ठीक है, इसमें 8 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करें इसमें 8 सदस्य हो जाएंगे। आपके 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें एक तो अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य मिलकर कुल 8 सदस्य इसमें हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा ये जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हम लिखेंगे कौन? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। फिर हम बात करते हैं पद से कौन हटाते हैं? पद से कौन हटा सकता है? तो पद से हटाता है कौन? राष्ट्रपति पद से इनको हटा सकता है। ठीक है, पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। और नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कि इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। 62 वर्ष की आयु। ठीक है, 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। और ये अपना त्यागपत्र, ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो हम कहेंगे ये अपना त्यागपत्र है, ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। कौन? राजस्थान लोक सेवा आयोग, है ना, इनके कर्मचारी जो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। फिर हम बात करते हैं वार्षिक प्रतिवेदन। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन। ये वार्षिक प्रतिवेदन इनको कौन दिलवाता है? तो हम कहेंगे राज्यपाल। कौन? राज्यपाल ही वार्षिक प्रतिवेदन दिलवाता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ राजस्थान का लोक सेवा आयोग। ठीक है, और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय हो जाएगा अजमेर। कहाँ पे? अजमेर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है। और मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। नहीं बताया तो लिख लेना, ये क्या है? संवैधानिक निकाय।
ठीक है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो ये था आपका राजस्थान का लोक सेवा आयोग, ठीक है। पहला आयोग था लोक सेवा आयोग, जिसे हम कहेंगे RPSC। ये आपका पहला आयोग कंप्लीट हुआ, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का दूसरा आयोग, जिसकी बात करते हैं तो राजस्थान का दूसरा आयोग है RSEC। ये दूसरा आयोग है जिसका नाम है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना, इसकी पहले स्थापना बात करते हैं, है ना। स्थापना हुई थी इसकी 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 को क्या हुई इसकी स्थापना, ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1994। फिर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य लोक निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय है आपका कहाँ पे, मुख्यालय हो जाएगा जयपुर में, ठीक है, जयपुर में इसका मुख्यालय हो जाएगा, मुख्यालय जयपुर में, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि ये भी क्या है, ये भी है आपके संवैधानिक निकाय, ये भी क्या है, संवैधानिक निकाय, ठीक है, संवैधानिक निकाय, ये भी आपके संवैधानिक निकाय है। फिर हम बात करते हैं कि इसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, इसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का इसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। और इसका गठन की बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 73वां संविधान संशोधन, है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के भाग 3, ठीक है, भाग 9, यहाँ पे 9 करना, भाग 9 के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत में किया गया, ठीक है, किया। इसका गठन 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, जिसके तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में इसका गठन किया गया है। फिर इसकी बात करें आगे कि इसका एक संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसका उल्लेख संविधान के भाग 9A के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ZA के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया। एक तो मैंने बताया 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें संविधान के भाग 9 के अंतर्गत 243 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरा है आपके ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के संविधान के भाग 9A अनुच्छेद 243 ZA में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं इसकी संरचना, और ये इम्पोर्टेंट है आपकी, इम्पोर्टेंट है कि यह एकल सदस्यीय निकाय है, ठीक है, यह एकल सदस्यीय निकाय है। कौन? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय निकाय है। इसकी नियुक्ति, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जितने स्टार लगाओ उतने लगा लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये एकल सदस्यीय निकाय है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान, इसकी जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी नियुक्ति इसको पद से कौन हटाता है, पद से हटाना, और इसका कार्यकाल, ठीक, इन तीनों की बात करते हैं। तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, इसको पद से हटाता है राष्ट्रपति,
इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, यहाँ पे आयु लिखना, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु में इसका कार्यकाल होता है। पद से हटा राष्ट्रपति सकते हैं, नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, अब बात करते हैं त्याग पत्र किसको देते हैं। त्याग पत्र और एक है वार्षिक प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र देंगे आपके राज्यपाल को, किसको देंगे? राज्यपाल को। और वार्षिक प्रतिवेदन कौन देगा? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल है, राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे और राज्यपाल इनको वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जयपुर में। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे है आपका तीसरा आयोग, जिसका नाम है RSFC, जिसका नाम है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, इसकी RSFC की स्थापना इसमें देखेंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग जो कि है तीसरा आपके आयोग, 2 पढ़ लिए, ये तीसरा है। बात करें राजस्थान राज्य वित्त आयोग, तो ये भी आपके संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय? संवैधानिक निकाय ये आपके हैं। ठीक है, फिर इसका बात करते हैं इसका गठन। गठन की बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद करना है। अनुच्छेद 243 आई से संविधान के भाग 9A, संविधान के भाग 9A अनुच्छेद 243 तक किया गया है। अनुच्छेद 243 तक किया गया है। फिर इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल मानो है ना, 23 अप्रैल 1994। ठीक है, 23 अप्रैल 1994। ठीक है, तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 की इसकी स्थापना हुई थी। माफ़ी चाहूँगा, आपका जो बैकग्राउंड में जो नॉइस है उसको इग्नोर करना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसका गठन तो हो गया 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई व अनुभाग संविधान के भाग 9A के अंतर्गत 243 वाई तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1994 को इसकी स्थापना हुई। इसकी संरचना की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? संरचना की बात करते हैं। तो संरचना की बात करें तो इसमें एक तो होता है अध्यक्ष प्लस एक सदस्य। ठीक है, ये होती है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर कुल सदस्य अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं आपके 4। कितने सदस्य हो सकते हैं? 4 सदस्य
अधिकतम राजस्थान राज्य वित्त आयोग में हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। फिर हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति, इनको पद से हटा कौन सकता है? फिर इनका कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल। ठीक है, फिर इसका यह त्यागपत्र किनको देते हैं? त्यागपत्र की बात करते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए नियुक्ति करता है आपका कौन? राज्यपाल। पद से कौन हटाता है? राज्यपाल। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति राज्यपाल करता है, पद से राज्यपाल ही हटाता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और त्यागपत्र ही राज्यपाल को देते हैं। फिर हम बात करते हैं इनका जो ये है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन, क्या वार्षिक प्रतिवेदन इनको कौन उपलब्ध करवाता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन इनको उपलब्ध करवाता है, कौन उपलब्ध करवाता है वार्षिक प्रतिवेदन? तो हम कहेंगे राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल है इनको वार्षिक प्रतिवेदन ही उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये था आपका राजस्थान राज्य वित्त आयोग, जिसका मुख्यालय एक बात नहीं की तो इसका मुख्यालय भी लिख लेना। मुख्यालय राजस्थान राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हम लिखेंगे जयपुर। कहाँ पे है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। चलिए, अगला जो आपका आयोग है वो है चौथा आयोग, जिसकी हम बात करेंगे RSHRC। ठीक है, RHSRC इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या है? इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या नाम है इसका? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, RSHRC। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। अब इसकी बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसे RSHRC कहते हैं, उसका जो ये गैर संवैधानिक निकाय इनको कहते हैं। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। फिर बात करते हैं इसका गठन। ठीक है, इसका गठन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका गठन राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जो संरक्षण अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, कौन सा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ठीक है, तहत इसका गठन किया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। फिर इसकी बात करते हैं इसकी स्थापना की बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन राजस्थान जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। फिर इसकी बात करते हैं स्थापना की बात करते हैं। तो स्थापना हुई थी इसकी 8 जनवरी 1999।
ठीक है। 8 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 8 जनवरी 1999 में हुई। फिर बात करते हैं इसने कार्य शुरू कब किया। कार्य शुरू कब किया। कार्य शुरू किया था किस 23 मार्च 2000, ठीक है। 23 मार्च 2000 को इसने कार्य शुरू किया था, ठीक है, कार्य करना शुरू किया था। तो कार्य शुरू 23 मार्च 2000 को इसने कार्य करना शुरू किया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना की। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। ये तो है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट अभी 3 सदस्य होते हैं। लेकिन पहले कितने सदस्य होते थे? पहले सदस्य होते थे इसमें कितने? पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले सदस्य होते इसमें 5 सदस्य होते थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान 3 सदस्य हैं। ये 8 प्रेजेंट 3 सदस्य इसमें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति की बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति करता है कौन? नियुक्ति राज्यपाल ही करता है भाई। कौन? राज्यपाल नियुक्ति करता है, ठीक है। यहाँ पे राज्यपाल है ना, राज्यपाल नियुक्ति करता है, ठीक है। फिर इनको पद से कौन हटाता है? पद से कौन हटा सकता है? तो ये अधिकार जो कौन हटाता है? राष्ट्रपति जो है इनको पद से हटा सकता है। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, पद से राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। ये आप याद रखना, नियुक्ति राज्यपाल, पद से राष्ट्रपति हटाता है। फिर हम बात करते हैं इनकी कार्यकाल की। तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। फिर हम बात करते हैं ये त्यागपत्र और इनको वार्षिक प्रतिवेदन। बात करते हैं त्यागपत्र और वार्षिक प्रतिवेदन। त्यागपत्र के ये किनको देते हैं? तो राज्यपाल को। और वार्षिक प्रतिवेदन भी किनको ही देते हैं? राज्यपाल को ही। तो यानी त्यागपत्र भी किनको देंगे? राज्यपाल को। वार्षिक प्रतिवेदन कौन देगा? राज्यपाल इनको उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। ये आपका चौथा आयोग था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे आपका अंतिम आयोग, जो कि है 5वां, ठीक है। अंतिम आयोग है जो कि है 5वां, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। क्या है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, RSIC, ठीक है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। बात करते हैं इसकी। ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है, यहाँ पे है लगाना है, ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय कौन सा? राजस्थान राज्य सूचना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। फिर बात करते हैं इसका गठन की। इसका गठन राजस्थान राज्य सूचना जो अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका तहत इसका गठन हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका
क्या हुआ था, गठन हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ था। इसकी बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। स्थापना इसकी हुई थी कब, 13 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। 13 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना की गई थी, 13 अप्रैल 2006 को। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 11 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 11 सदस्य हो सकते हैं। इसमें कितने हो सकते हैं, 11 सदस्य इसमें होते हैं। 11 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, कुल मिलाकर 11। ठीक है। नियुक्ति, अब देखो नियुक्ति की बात करते हैं। पहले बात करते हैं नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति की बात करते हैं। फिर हम करते हैं पद से कौन हटाता है, फिर हम बात करते हैं कार्यकाल की। ठीक है, कार्यकाल की। फिर हम बात करते हैं त्यागपत्र। ठीक है, इन चारों के सवालों के जवाब हैं। नियुक्ति राज्यपाल करता है, कौन करता है, राज्यपाल। पद से राज्यपाल ही हटाता है। कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु, यहाँ पर वर्ष लिख लेना। ठीक है, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। त्यागपत्र भी किसको देते हैं, राज्यपाल को। त्यागपत्र भी राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल करता है, पद से राज्यपाल हटाता है। कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। फिर हम बात करते हैं वार्षिक प्रतिवेदन की। वार्षिक प्रतिवेदन जो कि किनको देते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं इनको राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल ही वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, अब एक मैं आपको बताना भूल गया, मैंने आपको बताया था ना राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, उसमें आप लिखना कि यह एक सावधिक या वैधानिक, ठीक है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये लिख लेना कि एक सावधिक, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये सावधिक और वैधानिक निकाय है। कौन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ और उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना, आपको कितना याद हुआ। ठीक है, देखो प्रश्न पूछता हूँ मैं आपको कि जो मैंने आपको पहला आयोग पढ़ाया था, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, RPSC, तो सॉरी है ना, RPSC। ठीक है, RPSC मैंने गलत लिख दिया, RPSC। इसको आप, इसकी बताना आपको स्थापना कब हुई थी, ठीक है, स्थापना कब हुई, इसकी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और यह भी बताना है कि वीडियो कैसा अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।